हेलो व्यूअर्स, मैं हूं करुणा और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। डायबिटीज डेडली है या फिर उसे कंट्रोल करना, बात कोई भी हो, जूझना हमें ही पड़ता है। लेकिन क्या डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है? इन सभी सवालों से जूझेंगे हम आज के इस कार्यक्रम में और इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर गौरव शर्मा, जो कि इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर हैं और फेमस डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में आप क्रांति के प्रणेता हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और दुनिया को दिया एक ऐसा प्रोडक्ट जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर सप्लीमेंट माना जाता है, डायबिट प्लस। आइए दर्शकों, स्वागत करते हैं डॉक्टर गौरव शर्मा का। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम का नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे और आपके स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। कहीं किसी वजह से अगर आपकी कॉल नहीं कनेक्ट हो पाती है तो आप बाद में भी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर गौरव और उनकी पूरी टीम आपके सवालों का जवाब और आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। डॉक्टर गौरव, पहले के ज़माने में इनफैक्ट कुछ 20-30 साल पहले ही शुगर की बीमारी बहुत कम सुनी जाती थी। कुछ इक्के दुक्के लोग ही होते थे जो कहते थे हमें शुगर है और उस वक्त पता ही नहीं चलता था, लगता था शुगर ऑब्वियसली शक्कर खाने से हो गई है। लेकिन आज हम ऑब्वियसली अवेयर भी हो गए और हर दूसरे या तीसरे इंसान को डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है। ऐसा क्यों? देखिए, लाइफस्टाइल बदल चुका है, हमारा ज़माना बदल चुका है। आई थिंक सो 20-30 साल पहले तो बहुत कम लोगों के घरों में रेफ्रिजरेटर हुआ करता था। अब जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके साथ लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां भी आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, पहले लोग ज़्यादा पैदल चलते थे, सीढ़ियाँ चढ़ते थे। खाना बदल गया है, जिस तरह से हाइब्रिड्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स आ रही हैं खाने की, उसको किस तरीके से हमारी बॉडी मेटाबलाइज कर रही है। केमिकल्स की क्वांटिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डालते हैं हमारे शरीर पे। और जब ये एनवायरमेंटल कंडीशंस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंडीशंस जब हमारे ऊपर अटैक करती हैं तो हमारी बॉडी की अपनी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं फाइट करने की, वो डेफिनेटली कम हो जाती हैं। और आने वाले समय के अंदर ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन आ रहा है। डायबिटीज़ के अलावा कैंसर बहुत बढ़ने वाला है और बहुत से लोगों की डेथ होने वाली। कुछ 10-20-30 साल पहले हम हार्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा बात करते थे। इस स्टेज पे 85% पेशेंट्स जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, उनको डायबिटीज़ भी है, जो कि सिर्फ 15% लोग ऐसे बचे हैं, 10 से 15% जिनको डायबिटीज़ नहीं, सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम है। और साथ साथ कैंसर भी अब डायबिटीज़ के साथ जुड़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी महामारी के अंदर बदलने वाला है। आप मेरे से पूछेंगे करीब 5-10 साल बाद कि ये कैसा हो गया, सडनली कैंसर इतना नहीं हुआ करता था, अब कैंसर इतना बढ़ गया। तो ये सारा हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है और इसीलिए मेरे ऊपर इतना प्रेशर है पेशेंट्स का कि आप कुछ क्रिएट कीजिए, और हम कुछ ना कुछ क्रिएट किए जा रहे हैं और हमारा काम लगातार चल रहा है। जी, और आप कैंसर पर भी शोध कर रहे हैं। हमारा काम चल रहा है और फ्यूचर के अंदर हम कुछ एनिमल ट्रायल्स के ऊपर जाएंगे, फिर ह्यूमन ट्रायल्स करेंगे और फूड सप्लीमेंट्स के जरिए हम डेफिनेटली कैंसर के अंदर भी रिवर्स करने की बात करेंगे। लेकिन उस पर अभी काम चल रहा है, उसके ऊपर अभी हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। जी, हमारे दर्शकों को टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में ज़रा खुल के बताएं। एब्सोल्युटली। और हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं, लगातार जो हमारे पक्के सो कॉल्ड फैंस बोलते हैं अपने आप को, आई डोंट नो फ़ैन करें या उनको जागरूक कहें, तो वो डेफिनेटली समझते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो ज़्यादा समझ नहीं पाते कि डायबिटीज़ की किस तरह की फॉर्म्स होती हैं, तो ज़्यादातर एक टाइप 1 डायबिटीज़ की बात की जाती है, जिसको बचपन के अंदर लोगों को होती है, बच्चों को होती है। और वो हमारे बॉडी के अंदर एक गृह युद्ध होने की वजह से, जब हमारे अपने सेल्स दूसरे सेल्स को मारना शुरू करते हैं, और वो हमारा एक इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, यानी कि कन्फ्यूजन है, इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से ये चीज़ें होती हैं। और जब वो अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो अपनी इंसुलिन नहीं बना पाते। इसलिए लाइफ सेविंग यानी कि जान बचाने के लिए उनको बाहर की इंसुलिन का सहारा लेना होता है। और थैंक गॉड आज हमारे पास बाहर से लगाने वाली इंसुलिन, नहीं तो ये लोग कब के मर चुके होते। ये मॉडर्न साइंस की एक अचीवमेंट है जिसके लिए हमें खुश होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग
95% लोग जिनको डायबिटीज़ है, और उसी से रिलेटेड ये प्रोग्राम है जिसको हम रिवर्सिंग डायबिटीज़ की बात करते हैं, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में है। इस कंडीशन के अंदर, जैसे कि हमने बहुत बार बताया आपको प्रोग्राम्स के अंदर, कि आपकी अपनी इंसुलिन कमज़ोर हो जाती है और वो ग्लूकोज को, यानी कि एनर्जी को लेने के लिए हमारा जो शुगर है उसको सेल के अंदर नहीं जाने देती। जब वो सेल के अंदर नहीं जाता तो हमारे वो आर्टरीज के अंदर घूमता है और ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने की वजह से डैमेज होता है और हमारी बॉडी डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन देखती है, जिसको हम ऑर्गन डैमेज की बात करते हैं। तो बड़ा सिंपल समझिए कि जब आपकी अपनी इंसुलिन बननी बंद हो जाती है और बचपन में होती है, ज़्यादा उम्र के साथ नहीं होती, उसको ज़्यादातर हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है 20, 30, 40, 50, 60 साल की उम्र, और जब आपकी अपनी इंसुलिन कमज़ोर हो जाती है, उस समय जब आपको गोलियां लेनी पड़ती है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर गोलियां आपको कभी नहीं लेनी पड़ेंगी, वहाँ सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस लगेंगे। मैं यहाँ आपको रुकना चाहूँगी, हम इस पर और चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कॉलर मौजूद है जो बहुत देर से लाइन पर है इस पर। जी बिल्कुल। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो। I'm Mrs. Tamboli from Pune speaking. जी मिसेस तंबोली, डॉक्टर गौरव यहीं बैठे, आप उनसे बात कर सकते हैं। Sure. हेलो Doctor. यस मिसेस तंबोली, कैसी? Yes, doctor. Yeah, I'm feeling absolutely perfect with your medicine. And as recommended by you for Diabetol. Yeah. And I've just received my Diabetol from Delhi this afternoon. All right. And I've even ordered for Arthritic Plus, which I have received. Oh, really? You got Yeah. So arthritis? could you just tell me if I take Diabetol, have I to continue with Diabet Plus, sir? Yes, absolutely. You should, as I had How do explained I to take you. it? I mean, I take 2 pills in the morning for Diabet Plus before breakfast, and Yeah. 2 at evening before my dinner. You should take Diabet Plus as you're taking 2 capsules in the morning. And Diabetol, how many times? And Diabetol, you have to introduce 1 teaspoon thrice daily. And if you want, or you can even take it twice daily because the levels are not very high, so you could take 1 teaspoon. And Arthritis Plus, sir? And Arthritis Plus also, you need to take 2 capsules in the morning, 2 in the evening. And as soon as your blood sugar levels will come down, you My should blood start. sugar levels are absolutely normal. The last report showed that it was 117. Very good. And after food, it was 87. Oh, that's pretty good. Yeah. So what And I would really- suggest, is before starting Diabetol right now, you should start reducing your oral hypoglycemics. And then when the levels are going a little bit on the higher side, then you immediately introduce Diabetol, and then you can further reduce your oral hypoglycemics. That's what you need to do. But since I'll be taking my Diabetol from today, Okay? so have I to take my Glycomet? So yes, you have to, because you've been taking Glycomet earlier also, right? You have to Yes, continue I've it. been continuing it for nearly Yeah, so- from 2008, I've been taking Glycomet. So you should start reducing your Glycomet. As you Haji. start Diabetol, your Haji. levels are below 120 milligrams per Haji. deciliter, and you start Haji. reducing your Glycomet, Haji. and slowly we can stop it, because I was actually wanting to stop it as early as possible in your case. Right, doctor. And I'm feeling absolutely fit and fine. I do a lot of walking also. And I must really thank God that I've got a very good doctor in my life. Thank you very much. Thank And you. I must wish you and your team, especially Shruti, Ritika, and Shalini, have been a great help to me on the telephone. Thank you very much. Thank you. Yeah. थैंक यू सो मच मिसेस तंबोली। Thank you. गुड विशेस टू यू टू। तो डॉक्टर मिसेस तंबोली का कॉल था, बहुत खुश थी अपनी इम्प्रूवमेंट से। इनफैक्ट शी वाज सेइंग सो मेनी थैंक्स टू यू टू। एब्सोल्युटली। देखिए, उन पेशेंट्स के लिए और उन व्यूअर्स के लिए जो समझ नहीं सके अंग्रेज़ी भाषा, हिंदी भाषा में सरल तरीके से आपको समझाना चाहेंगे कि मिसेस तंबोली काफ़ी समय से ले रही थी और हमारी पुरानी पेशेंट हैं, और वो जानना चाहती थी कि उनको डायबिटॉल किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहिए और आर्थराइट प्लस किस तरीके से लेना चाहिए। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आप डायबिट प्लस ले रहे हैं तो आपको 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम को लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि 4 कैप्सूल सुबह ले लिए, 4 शाम को ले लिए, जब मन किया तब ले लिए। ये डोजेज बहुत ही बैलेंस्ड है, इसको तरीके से समझा गया है, इसलिए 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम से ज़्यादा मत लीजिए। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत बड़े हुए हैं तो हम ऐड करते हैं डायबिटॉल, जो कि 8 से 10 हर्ब्स का कॉन्सेंट्रेट है, जो कि इमीडिएट रिजल्ट्स दिखाने के लिए बनाया गया है, उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जितनी जल्दी हो सके हम आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि एलोपैथी की दवा को कम करने में हेल्प करें। तो इसलिए हमने उनको इंट्रोड्यूस किया, उनको बताया कि आप 1 चम्मच सुबह लीजिए,
एक शाम को लीजिए क्योंकि उनके लेवल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उससे पहले अपनी एलोपैथी की दवा कम करनी शुरू करें जो कि 120 के ऑलरेडी नीचे है, और जैसे ही आपके लेवल्स 120 के नीचे जाएं तो आप 1/4 करके कम करनी शुरू करें। और हाँ, उन व्यूअर्स के लिए कि जो फनी चीज़ें लग रही है, डायबिट प्लस डायबिटॉल क्या चीज़ है, समझाना चाहूँगा कि डायबिट प्लस। उसके पहले एक और कॉलर ले लें, हमारे आज के दूसरे कॉलर, उसके बाद हम डायबिटॉल और डायबिट प्लस दोनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। हेलो। हेलो नमस्कार। जी आपका शुभ नाम? हाँ, मैं शशिकांत महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। शशिकांत जी, डॉक्टर गौरव यहाँ बैठे हैं, आप उनसे बात कीजिए। हाँ, मैं 10 बरस से डायबिटीज पेशेंट हूँ। जी। और मेरी उम्र 63 है। 63 साल है आपकी उम्र? जी हाँ, 63 साल है। और ग्लाइकोमेट 850 SR ये टैबलेट लेता था। अच्छा, लेते थे? अच्छा। हाँ, अभी कहाँ है? SR अब डायबिट प्लस में 8 मंथ से ले रहा हूँ। अच्छा जी। 8 मंथ हो गए जी। और मैं ग्लाइकोमेट पहले सवेरे पाव गोली और शाम को 1 गोली लेता था। पाव गोली लेते थे पहले? नहीं, ब्रेकफास्ट के बाद पाव गोली और शाम को 1 गोली लेता था। यानी कि 1/4 की बात कर रहे हैं आप, पाव गोली। अब मेरी 1 गोली छूट गई है। अच्छा, वेरी गुड। पाव गोली रह गई है मेरी अभी। अभी कितना रह गया? पाव गोली रह गई है। पाव गोली रह गई है आपकी, यानी कि 1/4 गोली रह गई। आप ये बताइए कि आप के लेवल्स कितने हुआ करते थे डायबिट प्लस शुरू करने से पहले? पहले फास्टिंग 125। अच्छा जी, 125। और पीपी 180 200 ऐसा रहता था। 200 तक रहता था पीपी। अब आपके लेवल्स कितने हैं फास्टिंग और पीपी के? अब मेरे फास्टिंग 92 पे है। वेरी गुड। और पीपीआई 125। वेरी गुड। उसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। और आपके तो इतने बढ़िया रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर इस्तेमाल करना चाहें 1 महीने के लिए डायबिटॉल को भी ऐड करें कि हम जल्दी से उसको पाउ गोली को भी ख़त्म करें, और उसके साथ साथ जो आपके लेवल्स हैं वो 120 के नीचे आ जाएं। लेकिन अभी भी अगर आपके केस में इतना ज़रूरी भी नहीं है कि अभी आप डायबिटॉल को ऐड करें, आप इसी को चलते चलें तो महीने 2 महीने के अंदर ये आपकी पाउ गोली भी बंद हो जानी चाहिए, और उसके बाद आप टोटली 8 साल की डायबिटीज़ को रिवर्स करके बहुत अच्छा महसूस करेंगे मेरे ख्याल से आप, शशिकांत जी। ठीक है। और मेरा वेट भी 7 किलो होगा। 7 किलो कम हुआ है, वो भी 63 साल की उम्र में 7 किलो कम हो गया। तो स्लिम एंड ट्रिम पक्के बन गए आप एकदम। जी, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें। अच्छा, ओके, थैंक यू। शुक्रिया शशिकांत जी, आपने हमें कॉल किया। शशिकांत जी काफ़ी खुश हैं। एक तो 7 किलो वज़न घट गया, ऊपर से उनकी गोली पाव रह गई है, और जैसा कि आपने उन्हें एक और सजेशन दिया, अगर वो लेंगे तो शायद पूरी तरह से काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाएगी। एब्सोल्युटली। बट इनके केस में डायबिटॉल ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 8 महीने से वो डायबिट प्लस ले रहे हैं, तो जो इंसुलिन सेंसिटाइजेशन का जो काम था वो एक्चुअली हो चुका है। लेकिन अगर व्यूअर्स हमारे जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उनको सबको रेकमेंड करूंगा कि डायबिट प्लस और डायबिटॉल को लें। ऐसी मूर्खता अभी ना करें कि आप सिर्फ डायबिट प्लस ही मंगाएं। मेरी रिकमेंडेशन आपको है कि अपने ट्रीटमेंट में डायबिट प्लस और डायबिटॉल को ऐड करें, और जब आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स बंद हो जाए, यानी कि जो एलोपैथी की दवा बंद हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे डायबिटॉल को भी कम करना शुरू करें। उसको लाइफ लॉन्ग लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, इस कॉलर से पहले हम डिस्कस कर रहे थे डायबिटॉल और डायबिट प्लस के बारे में, बताएं प्लीज़। एब्सोल्युटली। जैसे कि हमने बताया कि डायबिटॉल जो है वो स्पेसिफिकली ऐड की गई है उन पेशेंट्स के लिए जिनके लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो लोग जल्दी से अपने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स यानी कि एलोपैथी दवा को कम करके बंद करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ डायबिट प्लस को ऐड करते हैं अपनी ट्रीटमेंट के अंदर, तो आप अधूरा काम करेंगे। जब आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक को धीरे धीरे करके बंद कर सकते हैं, उसके बाद आप डायबिटॉल को भी घटा सकते हैं। लेकिन डायबिटॉल एक, जैसे कि हमने बताया कि करीब 8-10 हर्ब्स के सुपर कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो कि हम कैप्सूल में देंगे तो बहुत ज़्यादा कैप्सूल्स हो जाएंगे। इसीलिए हम उसको एक्स्ट्रा डोजेज के अंदर देते हैं कि आपकी इंसुलिन को हम तेज़ी से सेंसिटाइज कर सकें। और अगर जो व्यूअर्स हमारे नए जुड़े हैं, जो नहीं जानते कि डायबिट प्लस ये क्या दवा मर्ज क्या है, फूड सप्लीमेंट, तो समझाना चाहूँगा कि इसके अंदर 4 एसेंशियल मिनरल्स हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमियम, जिंक, सेलेनियम और वेनेडियम।
जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी कि ग्लूकोज का जो फंक्शन जो होता है बॉडी के अंदर करेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर 7 विटामिन्स हैं, जिसके अंदर बेनफोथायमिन, जिसको हम थायमिन यानी कि B1 विटामिन की फैट सॉल्युबल वर्जन कहते हैं। इन सब चक्करों में मत फंसिए, सिंपल भाषा में समझिए कि B1 विटामिन, B3, B6, B12, बायोटिन, फॉलिक एसिड, विटामिन D3 इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि अल्फा लिपोइक एसिड की हमने बात करी थी, जो कि आपके विटामिन सी से करीब 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमने ल्यूटेन की बात करी थी, हमने ज़ीज़ैंथिन की बात की थी, और हमने एस्टाज़ैंथिन की बात करी थी, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। और जो एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट्स जो बदमाश लोग घूमते हैं, उनकी पिटाई करके बिठाने में बहुत माहिर है। और विटामिन सी से 6000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिंगलेट ऑक्सीजन कंजम्पशन या सिंगलेट ऑक्सीजन क्वेंचिंग के अंदर, यानी कि उसको वहाँ से हमारे शरीर में से जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको हटाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके अलावा हम साथ साथ ये भी जानते हैं कि डायबिट प्लस के अंदर करीब 21 हर्ब्स हैं, जिसका कॉन्सेंट्रेट्स हैं, जिसकी कॉम्बिनेशन के अंदर हमने दिया है। तो आप मिला लीजिए, और उसको हम और ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। फ्यूचर के अंदर करीब 17 हर्ब्स पर आ जाएंगे, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे चेंजेस कर रहे हैं। फर्दर इसको फाइन ट्यून करें। लगातार मैं कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करता रहता हूँ हमारे फूड सप्लीमेंट्स में। तो आई होप आपको डायबिट प्लस और डायबिटॉल के बारे में फिर से याद आ गया होगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने डायबिटॉल और डायबिट प्लस को खुलासे में बताया और आपने दर्शकों को रिविजिट कर दिया पूरे उससे, आई एम श्योर उन्हें काफ़ी कुछ नया या फिर जो रह गया था वो जानने को मिला होगा। जाने से पहले आपका टिप। एब्सोल्युटली। आज टिप कहेंगे या रिमाइंडर कहेंगे, जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं हमेशा याद रखिए, आपके अगर ब्लड शुगर लेवल 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हैं तो आपको रिस्क बनता है लाइफ पर। और सारे पेशेंट्स जानते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि आपके फास्टिंग के लेवल्स हैं या पीपी के, यानी कि खाने के बाद 2 घंटे के बाद। इसलिए अपने ब्लड शुगर लेवल्स को हमेशा 120 के नीचे रखें। एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें। हमारे जो डायबिट प्लस और डायबिटॉल जो पेशेंट्स लेते हैं उनको एक फ्री डाइट प्लान दिया जाता है, जिसको आप फॉलो करें। एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करें। और साथ साथ फिर से जो मैं बार बार अपने पेशेंट्स को डांट लगाता हूं कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन यानी कि 3 महीने के एवरेज अपने ब्लड शुगर लेवल्स ज़रूर चेक करें। सस्ता टिकाऊ टेस्ट है, इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आपके एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स कितने रहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आप कहाँ खड़े थे और कहाँ जा रहे हैं। और टारगेट हमेशा मैंने बताया कि आपको 6 के नीचे जाना है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का HbA1c का लेवल 6 के नीचे, यानी कि नॉन डायबिटिक रेंज में रहेंगे। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स यानी कि एलोपैथी दवा को धीरे धीरे करके बंद करेंगे। अगर इंसुलिन लगा रहे हैं तो उसकी डोजेज कम करते जाएंगे, और एक दिन हम बिल्कुल डायबिटीज़ को रिवर्स करते हुए इस ज़िंदगी को एंजॉय करते जाएंगे। तो उस एंजॉयमेंट की उम्मीद के साथ, और उन लोगों को एक धन्यवाद के लिए कि जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करी है, जुड़े रहिए, हिम्मत से चलिए, जोश बना के चलिए, क्योंकि हम आपको रास्ता बताएंगे किस तरीके से आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू वेलकम। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको अपने ब्लड चेकअप कराते रहना है, टाइमली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, रेस्ट भी करना है और एक्सरसाइज भी करनी है, और डायबिटॉल और डायबिट प्लस दोनों लेने हैं। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेरी है या कोई जानकारी है या आप कोई सवाल नहीं पूछ पाए तो आप इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर जी वेलनेस, होली एंजल्स हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, बिहाइंड वसंत कॉन्टिनेंटल होटल, वसंत विहार, न्यू दिल्ली 110057। हमारा ईमेल आईडी है info@drgwellness.in, drgwellness@gmail.com। हमारा फोन नंबर है 01127556820, 09711777254, 09711777259। अगर आप डायबिट प्लस लेना चाहते हैं तो हम आपको यहां पर बता दें कि डॉक्टर गौरव शर्मा की पूरी टीम इसमें आपकी मदद करेगी, और साथ ही आपको मिलेगा डायबिटिक डाइट प्लान, डायबिटिक रेसिपीज, डायबिटिक एक्सरसाइज प्लान एंड कंसल्टेशन ऑन टेलीफोन विद अ डाइटिशियन, बिल्कुल फ्री। तो आज ही आप डायबिट प्लस मंगा सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी पा सकते हैं।
अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम का नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।